तो आज का जो टॉपिक है हमारा फाइनेंसिंग में कैपिटल है जो कि फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये जो टॉपिक है ना, ये फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग कैपिटल के दो मेन टाइप पढ़ेंगे, दैट इज़ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। तो कैपिटल के बारे में हमें पता है, कैपिटल जिससे हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस रन करते हैं, बिज़नेस सेटअप करते हैं। अब उस कैपिटल में भी हमारे दो ब्रांच होते हैं, एक होती है ब्रांच फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस में और कैपिटल में फिक्स कैपिटल का कितना बड़ा रोल है, वर्किंग कैपिटल का कितना बड़ा रोल है। ठीक है। तो क्या पॉइंट पढ़ने वाले आज? एक तो कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंस बिजनेस पढ़ेंगे। ठीक है। ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस फर्म, फाइनेंसिंग प्लानिंग पढ़ेंगे, मीनिंग, फीचर, इंपॉर्टेंस। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स कैपिटल के बारे में कि फिक्स कैपिटल कितना इफेक्ट करता है, उसके फैक्टर क्या है, वर्किंग कैपिटल कितना इफेक्ट करता है, उसके इंपॉर्टेंट टाइप्स और अफेक्टिंग क्या है। फिर बाद में कंपैरिजन करेंगे फिक्स एंड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि सभी का अपना अपना रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, और इसको हम लोग ये करेंगे। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक छोटा सा अलग से नोट्स दिया हुआ है वर्किंग कैपिटल के बारे में, कि एक छोटा सा नोट्स दिया हुआ, अलग से दिया हुआ है, जो कि मेन चैप्टर का पार्ट तो नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इन्हांस करेगा कि वर्किंग कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एज इट नीड्स टू वॉच क्लोजली एंड मैनेज इट टू कॉम्प्रहेंसिव, रियल टाइम एंड प्रोएक्टिव मैनर। तो वर्किंग कैपिटल बेसिकली क्या यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, कि ये एक लाइफ ब्लड है। मतलब ये होता है ना, ब्लड जैसे चलता है ना, ब्लड बॉडी में चलना ज़रूरी है, ब्लड का रन होना ज़रूरी, ब्लड का सर्कुलेशन होना ज़रूरी है। तो बिज़नेस को चलाने के लिए, बिज़नेस को कंटिन्यू रन रखने के लिए वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है। तो अब इससे ये निचोड़ निकल रहा है कि बिज़नेस को जो डे टू डे नीड है, तो फाइनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डे टू डे जो नीड है भाई, आप डे टू डे मतलब यू नीड टू गिव सैलरीज, यू नीड टू गिव रेंट, वेजेस, raw materials. So for those expenses you have to you need a handsome amount of capital for to run day to day business. तो यही आपका वर्किंग कैपिटल। इतने एक्सपेंसिव डेली होते हैं, अगर चलो आपने पूरा सेटअप डाल दिया, यू पुट फुल प्लान, मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर, एवरीथिंग, ओके, नाउ द बिजनेस इज रेडी टू स्टार्ट, बट आपके पास बैंक बैलेंस बिल्कुल नहीं है, कैश बैलेंस नहीं है, कैश में कुछ नहीं, लिक्विडिटी में कुछ नहीं, और आपने पता क्या यार, पूरा सेटअप तो डाल दिया मैंने, मशीन भी मैंने डाल दी, सारी चीज़ें हैं, चलो तुमने रॉ मटेरियल भी खरीद लिया, चलो रॉ मटेरियल भी खरीद लिया, लेबर भी रख लिया, अरे भाई फिर भी डेली के लिए तुम रेंट कहाँ से दोगे? क्योंकि जब वो, अब आप बोलो सर बेच के देंगे, सामान बनाएंगे, भाई वो चीज़ बनेगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में ज़रूरत पड़ती है, लेबर को वेजेस देना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ये वो, क्योंकि जब वो चीज़ बनेगी, फिनिश होगी, मार्केट में जाएगी, देन गोस फॉर सेल, तो इट टेक टाइम। शुरुआत में और काफ़ी टाइम लगता है एक पूरा सर्कुलर बनने में, एक सर्कल बनने में, एक साइकिल बनने में, इट टेक टाइम। तो तब के लिए तुम्हें पैसा चाहिए, बहुत ज़रूरत पड़ती है बीच बीच में पैसे होते, तो उसके लिए तो पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए आपको वर्किंग कैपिटल के बिना तो बिजनेस क्या हो जाएगा, आपका इसे होल्ड, फ्रीज हो जाएगा। सब कुछ डालने के बाद फाइन टू फाइन क्वालिटी मशीन, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर, प्लांट, सब कुछ डालने के बाद भी यू वोंट बी एबल टू रन योर बिजनेस, वो स्टक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टक हो जाएगा। कॉन्सेप्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस, क्या कॉन्सेप्ट है बिजनेस फाइनेंस? क्योंकि बिजनेस फाइनेंस तो पता ही आपको कि बिजनेस फाइनेंस जो कि आपके बिजनेस को अगर आपको स्टार्ट करना है तो फाइनेंस में आप जाओगे। अब फाइनेंस कई तरीके से आ सकता है, या तो आपके पास सेविंग है, ठीक है, आपको सेविंग थी, आपने कहीं से उधार लिया, इनफॉर्मल वे से, आपने दादाजी से उधार ले लिया, आपने अपने पेरेंट्स से उधार ले लिया और यू स्टार्ट योर बिजनेस। या फिर आप बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, वहाँ से आप उधार लोगे, कहीं से तो पैसा आएगा ना। तो अब देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस फाइनेंस, 4 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बिजनेस फाइनेंस नीडेड ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे लार्ज हो, मीडियम हो, चाहे स्मॉल हो, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द ट्रेडिंग, इवन एज वेल एज फॉर द
service industry also you required a small amount of business finance, not that big like manufacturing unit, but still अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में भी हो, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन में हो, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए तुम्हें क्या लगता है कि पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, आपको ट्रक टेम्पो सब लेना पड़ेगा, ठीक है ना। या दूसरा कोई सर्विस ले लो, चलो तुम लॉजिस्टिक ले लिया तुमने, लॉजिस्टिक में यू नीड ए गोडाउन टू स्टोर द गुड्स, वहाँ पर खर्चे मेंटेन करने के लिए फाइनेंस नहीं चाहिए। तो चाहे वो सर्विस भी सेक्टर क्यों ना हो, यू नीड बिजनेस फाइनेंस, मतलब यू नीड टू रेज ए गुड फाइनेंस टू रन योर बिजनेस। और डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग रहा तो फिर तो डेफिनेटली यू नीड अ बिग अमाउंट ऑफ फाइनेंस। So business finance involve estimation of funds and identification of the source of the fund based on the estimation. Business finance include all types of fund, long term, short term, and or for tangible and intangible assets. So for tangible asset as well as for intangible asset, you need to raise short term और long term loans. तो long term definitely जब आपको कोई लैंड हायर करना होता है या कोई बड़ा प्लान लगाना होता है तो आप लॉन्ग टर्म 20 साल 10 साल 15 साल के लिए लोन लेते हो। डिपेंड करता है बिजनेस के साइज़ के ऊपर, नहीं है ना, 100 करोड़ चाहिए, 50 करोड़ चाहिए, 500 करोड़ चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी में तो 1000 करोड़ 500 करोड़ कॉमन बात होती है फॉर लॉन्ग टर्म लोन्स। शॉर्ट टर्म के लिए 20 लाख 25 लाख 15 दिन के लिए भी चाहिए होता है, 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए भी हम शॉर्ट टर्म लोन कह सकते हैं। और क्या है, रेजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन इकोनॉमिकल मैनर एज वेल एज इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड फॉर डिफरेंट पर्पज इन ए जुडिशियस मैनर सो एज टू ब्रिंग डाउन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ फंड। तो डिफरेंट सोर्सेज हैं वेयर यू कैन रेज योर फंड फॉर द डिफरेंट नीड टू फुलफिल डिफरेंट नीड। तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ फंड और ये सारी चीज़ें देखी जाती है कि कहाँ से फ़ंड उठाना है। ऐसा नहीं कोई बैंक कोई भी इंस्टीट्यूशन में फ़ंड दे रहा है तुम झट से उठा लो, तुम्हें सब देखना पड़ेगा, एस्टिमेशन करना पड़ेगा तुम्हें कितना चाहिए। कोई अगर 1 करोड़ दे रहा है तो तुम 1 करोड़ थोड़ा ले लोगे भाई, तुम्हारे पास 1 करोड़ को यूटिलाइज़ करने की तुम्हारे पास भी तो उतनी सेटिंग, उतना बड़ा प्लांट, उतना वो होना चाहिए ना टू फुलफिल योर सोर्सेज। ऐसे नहीं कि आप 1 करोड़ ले लो, आपको देखना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट रेट देखना पड़ेगा। तो ऐसे नहीं है, आप लोन लेने के लिए 10 कंपनी खाली रहती हैं अगर आपका स्टेटस अच्छा है बिजनेस का। इम्पोर्टेंस क्या है भाई, इम्पोर्टेंस में भी क्या ही बताएं, इम्पोर्टेंस क्या है ये तो आपको खुद ही इतना एक जनरल ये आइडिया लगा सकते हो कि फाइनेंस कितना ज़रूरी है बिज़नेस के लिए। तो बिज़नेस के स्टार्टअप के लिए, लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए, टाइमली पेमेंट करने के लिए, लाइबिलिटीज़ को मीट करने के लिए मतलब आप बहुत सारी सैलरीज देना होता है, क्रेडिटर्स के पेमेंट देना होता है, बैंक का इंटरेस्ट देना होता है, तो ये आपको चाहिए होता है। उसके बाद स्टॉक खरीदने के लिए चाहिए होता है, गुड्स के प्रोडक्शन तक ले जाने के लिए भी आपको चाहिए होता है, इवन मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिक्स एसेट आपको चाहिए होते हैं, है ना, मशीन चाहिए, फर्नीचर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको फ़ंड की ज़रूरत है। आप पढ़ लेना पॉइंट, तो वो ज़्यादा कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, सोर्सेज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट बिजनेस के फर्म अलग अलग हैं, अलग टाइप के बिजनेस हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस के लिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फर्म्स में यू है सोल प्रोप्राइटरशिप, यू है पार्टनरशिप, यू है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो बेसिकली और भी टाइप्स हैं, लेकिन तुमने अभी फिलहाल ये 3 दिया हुआ है। तो साइज ऑफ द बिजनेस का पॉइंट ऑफ कि यहाँ पर बिजनेस फर्म का टाइप थोड़ा साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ा स्मॉल साइज़ होता है, पार्टनरशिप उससे बड़ा साइज़ होगा, यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा मिलकर स्टार्टअप किया उन्होंने। और जॉइंट स्टॉक कंपनी तो जहाँ पर 2 कंपनी मिलकर, एक जैसे कि कोई प्राइवेट और पब्लिक कंपनी ने मिलकर, या कोई बड़ी कंपनी है और वहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्टअप कर रही है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी तो बिग कंपनी, एक लार्ज कंपनी हो जाएगी यहाँ पर। तो ठीक है, तो साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस का के बारे में बताया गया बेसिकली। तो सोल प्रोप्राइटरशिप स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए आप है ना छोटा सा लोन भी ले सकते हो। कैपिटल कंट्रोल बाय सोल प्रोप्राइटर खुद के पास भी हो सकता है पैसा, है ना, सोल प्रोप्राइटर के पास खुद के पास भी पैसा हो सकता है, बराबर। लोन फ्रॉम फैमिली मेम्बर से लेके ले सकते हैं। कोई पेरेंट्स हैं तो उनके पैसे हैं 10-20 लाख रुपए दे के तुमने कहा छोटा सा काम स्टार्ट कर दिया।
और या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी आप पैसे ले सकते हो, या बहुत से ट्रेड क्रेडिट होते हैं। जैसे आपने होता है क्रेडिटर से भी तो उधार चलता है, तो आपने माल लिया उधार, वो कह सकते हो एक तरीके से ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं, थोड़ा पैसे मिल जाते हैं इसमें। प्लगिंग बैक फ्रॉम प्रॉफिट, कुछ प्रॉफिट है उसका वापस से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। फिर पार्टनरशिप के लिए, जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है थोड़ा सा कंपेरेटिवली कौन सा है, रियलमी एयर 3 नहीं है। तो जहाँ पर कंपेरेटिवली सोल प्रॉपर्टीशिप, यहाँ पे थोड़ा लार्ज भी ये रहेगा, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लोन फ्रॉम, तो कैपिटल कंट्री बाय पार्टनर, वो जो भी पार्टनर्स मिलकर आए उन्होंने मिलकर पैसा लगाया, वो एक सोर्स हो गया फाइनेंस का। तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, पॉइंट हम लोग सोर्सेस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सोर्सेस। फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिल सकता है, फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिल सकता है, ठीक है ना। या पार्टनर से लोन भी, अच्छा पार्टनर कैपिटल लगा रहे हैं डिफरेंट थी, पार्टनर लोन दे रहे हैं फर्म को एक डिफरेंट थी। कैपिटल में तो आपको प्रॉफिट मिलता है ना, पलट के डिविडेंड मिलेगा, बट लोन फ्रॉम पार्टनर, आपको तो लोन अगर दिया है पार्टनर ने ही अपनी कंपनी को लोन दिया है, तो सबसे पहले जो भी बिजनेस होगा, जो भी अकाउंट क्लोज होगा, पहले लोन पे करना पड़ेगा, लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसके बाद बचेगा तो डिविडेंड या प्रॉफिट दिया जाएगा। लोन फ्रॉम फैमिली मेम्बर से भी लिया जा सकता है, लोन फ्रॉम बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ट्रेड क्रेडिट फ्रॉम क्रेडिटर, प्लगिंग फ्रॉम प्रॉफिट। तो ये हो गया। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक और बड़ी ये हो गई, बड़े लेवल की कंपनी हो गई, ठीक है। तो वॉलंटियर एसोसिएशन पर्सन टू कैरी, इसमें इसके जो मेंबर होते हैं अनलिमिटेड होते हैं। बिजनेस हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इनकी लीगल एंटिटी सेपरेट होती है। अभी तो पार्टनरशिप की भी फ़िलहाल अगर 2000 पार्टनरशिप 2013 एक्ट की बात करेंगे तो इसकी भी सोल प्रॉपर्टीशिप हो गई है, आई थिंक 2013 शायद या 2008। 13 तो उसका कंज्यूमर, हाँ। तो पार्टनरशिप 2019 2008 है, याद नहीं आ रहा है, नया जो बना है। पहले तो 1932 था पार्टनरशिप एक्ट पुराना, अब है ना सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई है, ठीक है ना। बाद में फाइनेंशियल प्लानिंग डेफिनेटली हमको करना होता है। क्या प्लानिंग करना होता है? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, कि हमें अवेलेबिलिटी फंड को पहले इंश्योर करो, बिजनेस स्टार्ट कहाँ से मिल जाएगा बराबर पैसे, हमें जितना चाहिए। टू अवॉइड अननेसेसरी लेजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी मत उठाओ भाई पैसे, बिजनेस बर्डन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा तुम्हें, अब वो पैसा तुम इस्तेमाल नहीं कर पाए टाइम पर, है ना। टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो तुम्हें बर्डन पड़ेगा इंटरेस्ट का। तो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा पैसा, बैंक में अकाउंट में पैसा रखा हुआ है और ये अलग पड़ रहा है, आपको इंटरेस्ट अलग पड़ रहा है और आप यूटिलाइज नहीं कर पाए आप, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये एक बिजनेस का बर्डन है ना, इसको बहुत अच्छे से, कोई भी फंड आप उठा रहे हो तो उसको अच्छे से करो। तो फीचर ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है? फाइनेंशियल प्लानिंग बारे में यही बताया कि क्यों हमें फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए। फीचर्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है उस चीज़, उसे बोलते हैं फीचर, ठीक है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और जो हमने स्ट्रक्चर है हमारा फाइनेंशियल, उसके बीच में लिंक क्रिएट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। इट शुड फोकस ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट, सोर्सेज, टाइम ऑफ रेजिंग फंड अंडर एस्टिमेशन, अमाउंट का एस्टिमेशन होता है, फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, सोर्सेज ऑफ फंड कहाँ से उठाना है हमें, तो कौन सी पॉलिसीज हमें यूज़ करनी है फ़ंड की, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग शुड भी डायनेमिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्टैटिक नहीं होना चाहिए, डिपेंड करता है सिचुएशन के साथ। उस हद से तुम फाइनेंस उठाओ, नहीं तो फर्स्ट से वापस भी कर दो, नहीं चाहिए तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है कि उतना फंड की ज़रूरत नहीं है या पैसा जैसे बिजनेस अच्छा हो रहा है तो उसको लोन को रिपे करो जल्दी से। फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, शुड बी कॉम्प्रहेंसिव इनफ टू सो दैट इट कवर्स द डाइवर्स टाइप ऑफ फंड। अलग अलग टाइप के फंड, इतना कॉम्प्रहेंसिव मतलब कॉम्प्रहेंसिव का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड हैं उसको एग्जामाइन करके, रिसर्च करके आपको फंड को उठाना है, इस्तेमाल करना है। इंपॉर्टेंस फीचर से मिलाकर ही थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस आ जाता है, फंड को कहाँ यूज़ करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कैसी होनी चाहिए हमारी। मिटिगेशन ऑफ रिस्क, मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज़ करो रिस्क को, क्या करो, हाँ मिनिमाइज़ करना ज़रूरी है। इवेल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को बढ़ाओ, ठीक है। डेवलपिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को डेवलप करो आप,
एकदम प्रॉपर कैपिटल स्ट्रक्चर बनाओ, कहीं पर वीक पॉइंट ना हो, कैपिटल आपका लैक ना होने पाए, कैपिटल आपका क्या ना होने पाए, स्ट्रक्चर आपका लैक डाउन ना होने पाए, लैक ना होने पाए, डेप्थ के अंदर आप वो ना हो, दबो मत। तो इस तरह आपको कैपिटल स्ट्रक्चर इतना मजबूत बनाना है कि कहीं पर कम भी ना पड़े कैपिटल, कहीं पर ओवर ना होने पाए। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉफिट, इतना अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो, जिससे कि आप आपका जो रेस जो फंड है वो प्रॉपर है ना रिपे होता रहे।